नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज हमारा पारा नंबर 26 है, सूरे फतह है, आयत नंबर 4। वो वल्लाजी, वो वही है जिसने अनजला नाजिल की अस्सकीना था, सकीनत, तस्कीन, तसल्ली, फी कलूबी दिलों में, अल मुमिनीना मोमिनों के, लियज़दादू, यज़दादू ये देखा जाए तो ज्यादा ही लफ्ज उर्दू का समझ आ रहा है, ताकि ज्यादा हो बड़े, ईमानन ईमान, मा साथ, ईमानिहिम उनके ईमान के, वलिल्लाही और अल्लाह ही के लिए जुनूद, जुनूद लश्कर, अस्समावाती वल अर्द आसमानों के और जमीन के, वकान अल्लाह और है अल्लाह ताला अलीमन हकीमा जानने वाला, हिकमत वाला। आयत नंबर 4 का बा मुहावरा है कि वही तो है जिसने मोमनों के दिलों पे तसल्ली नाजिल फरमाई ताकि इनके ईमान के साथ और ईमान बढ़े, और आसमानों और जमीन के लश्कर सब अल्लाह ही के हैं, और अल्लाह जानता है और हिकमत वाला है। यानी कि दीन इस्लाम को कायम और सर बुलंद करने की जद्दोजहद में फस्को फजूर के गलबे की वजह से जो रुकावटें थी वो सुलह हदैबिया से दूर हो गई, और इस्लाम के गलबे के लिए राहें हमवार होगी, और अल्लाह ताला ने इस्लाम के गलबे की नेमत मुकम्मल कर दी। आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने मोमिनों के दिलों में तसल्ली नाज़िल फरमा दी, सकीनत दे दी। अल्लाह के फजलो करम से मोमिनों के दिलों पे पुरसकून थे, मुतमईन थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे के लिए इरादा जाहिर फरमाया तो उस वक्त भी मुसलमान पुरसकून थे, इनके दिलों में तसल्ली थी, मुनाफिकों की तरह घबराए नहीं हुए थे, मौत के मुंह में जा रहे हैं, ये तसल्ली जो अल्लाह ताला ने नाजिल की फतह का सबब बनी। और रास्ते में जब उनको मालूम हुआ कि कफ्फारे मक्का लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, इस वक्त भी मुसलमान इंतहाई पुरसुकून रहे, यानी कि जाने से पहले भी सुकून, और जब वहां पहुंच गए वो घबराहट में मुब्तला नहीं हुए कि हमारे पास जंगी सामान नहीं, हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। इस वक्त अगर भगदड़ मच जाती तो नताइज मुख्तलिफ हो सकते थे। और फिर जब हुदैबिया के मुकाम पे मुसलमानों को रोक लिया गया, उस वक्त भी वो, अब तीसरी स्टेज है कि वहां पे भी पुरसुकून रहे। जब कफ्फार ने छापे मार के मुसलमानों में इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की, उस वक्त भी अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही। और जब हजरत उस्मान की शहादत की खबर सुनी, और जब अबू जंदल की मजलूमियत की हालत में दुश्मनों के हवाले किया गया, सबसे ज्यादा आजमाइश का वक्त वो था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह नामा इन शराइत पे तय किया जो मुसलमानों को सख्त नागवार थी। और इन सारे औकात में मुसलमानों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम किए हुए नज्म ज़ब्त की पाबंदी की, जो फतह का सबब बनी। और नेक्स्ट आयत है, आयत नंबर 5। तो यहाँ तक हमें समझ आई कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम इसको और मजीद डिटेल पढ़ेंगे कि सुलह जो थी, ये कैसे, जो थी फतह कैसे बनी। और अल्लाह ताला के लिए जुनूद, यानी कि अल्लाह ताला के आसमान और जमीन के लश्कर सब अल्लाह के पास है, और अल्लाह ताला पूरे इल्म वाला है, हिकमत वाला है, उसकी हर बात में हिकमत है। हालांकि उस वक्त की वो जो शराइ थी, लोगों को, सहाबा को वो लग रही थी कि ये हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें एक हिकमत थी। अल्लाह ताला जानने वाला है। आयत नंबर 5, लियुदखिला, ल अलबत्ता, युदखिला वो दाखिल करेगा, अल मुमिनीना मोमिन मर्दों को, वल मुमिनाती और मोमिन औरतों को, जन्नतिन जन्नत में, बहश्तों में, बागात में, तजरी बहती हैं, जारी हैं, मिन तहतिहा इसके नीचे, अल अनहार नहरें, खालिदीना
हमेशा रहने को, फी हा इनमें, वयुकफ्फिर, कफिर वो दूर करेगा, अनहुम उनसे, सय्यआतिहिम सू बुराई को कहते हैं, उनकी बुराइयां, वकाना और है, जालिका ये, इंदल्लाहि अल्लाह के पास, फौजन अजीमा, फौजन कामयाबी बहुत बड़ी। तो ये 5 आयात जो थी उस वक्त उस स्पॉट पे नाजिल हुई थी। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 5। ये इसलिए कि वो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को बहश्तों में, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, दाखिल करेगा और उनमें हमेशा रहेंगी, और इनसे इनके गुनाहों को दूर करेगा, और ये अल्लाह के नजदीक बड़ी कामयाबी है। यहाँ भी आप देखें कि सिर्फ मर्दों का जिक्र नहीं है, औरतें भी साथ हैं। इससे पता चलता है कि औरतें बराह रास्त जंगे नहीं लड़ती थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी औरतों को जिनके शौहर जहाद में शरीक हों, वो पीछे अपने फराइज एहसन तरीके से अदा करें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, वो अजर में वो मर्दों के साथ उनके बराबर की शरीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो था क्लियर कट कह दिया कि ना सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी, मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। और जन्नत की डिस्क्रिप्शन की जा रही है कि जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, और वो हमेशा के लिए बह रही होंगी। और फिर प्लस अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इनकी जो फतन मुबीना है वो क्यों है मुबीन, वो क्या बड़ी खुशखबरी है, वो क्या बड़ी फतह है कि अल्लाह ताला मोमिन मर्दों और औरतों को जन्नत में दाखिल करेगा। इससे बड़ी और क्या फतह होगी। दूसरी, वो युकफ्फिरा, और उनके बुराइयां उनसे दूर कर देगा। कितनी बड़ी बात है कि हमारे गुनाहों को डिलीट कर दे वाला था। और ये बहुत फौजन अजीमा, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो जब भी आप देखें कि हालात अनफेवरेबल हैं, हिम्मत ना हारें, उम्मीद ना छोड़ें, अल्लाह की मदद पे यकीन रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और हम आगे बढ़ते जाएंगे, बाकी काम अल्लाह का है। तवक्कल अल्लाह पे स्ट्रांग रखें कि वो किस तरह असबाब अल्लाह ताला मुहैया करेंगे और किस तरह हालात को हमारे मुआफिक कर देंगे, और वो तमाम चीजें अल्लाह सुब्हाना ताला अनायत फरमा देंगे जो हमें चाहिए होंगी। तो इसमें बहुत बड़ा सबक है। और आगे चलते हैं। अब आप देखें कि हजरत उम्मे सलमा साथ तो थी, अगर वो रोती धोती रहती, मतलब और मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, जैसे होता है ना औरतें जरा कम हिम्मत होती हैं या कम जल्दी डर जाती हैं, वो रोना शोना मचा देती, तो मुजाहिदीन के हौसले पस्त हो जाते। तो यहाँ पे औरतों को बराबर सवाब दिया जा रहा है कि उन्होंने जहाद में मर्दों को भेज के या उनको उनका हौसला बुलंद किया। कि एक तो कुछ जो साथ थी वो मर्दों के साथ उन्होंने काम किया, और जो जा नहीं सकी औरतें मर्दों के जाने के बाद घर संभालती रही, वो भी बराबर अजर में जहाद के उनके साथ उनको भी अजर मिलेगा, और जन्नत मिलेगी, उनकी कोताहियों को अल्लाह ताला दूर करेगा। आयत नंबर 6 है, वो यू अजीबा, ताकि अजाब दे, अल मुनाफिकीना मुनाफिक मर्दों, वल मुनाफिकाती और मुनाफिक औरतों को, वल मुशरिकीना और मुशरिक मर्दों, वल मुशरिकाती और मुशरिक औरतों को, अजानीना, जानीना ये जनानी है, जान है गुमान, ख्याल रखने वाली, अटकल चलाने वाली, बिल्लाही अल्लाह के बारे में, जन्नसू, जन गुमान, सू बुरा, अलैहिम उन्हीं पर, दायरातू, दायरा उर्दू में भी सर्कल को कहते हैं ना, गर्दिश, सुई बुरी, वो गजिबा और गजबनाक हुआ, गुस्सा हुआ, कौन, अल्लाह, अल्लाह अलैहिम उन पर,
वलअनहुम, और लानत की उन पर, वअद्दा, और तैयार की, लहुम, उनके लिए, जहन्नम, जहन्नम, वसाअत मसीरा, और बुरी है लौटने की जगह। आयत नंबर 6 बा मुहावरा हम पढ़ते हैं। और इसलिए कि मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को जो अल्लाह के हक में बुरे बुरे ख्याल रखते हैं, अजाब दे, इन्हीं पे बुरे हाथ से वाक़ हो और अल्लाह इन पे गुस्से हो और इन पर लानत की, और उनके लिए दोज़ख तैयार की गई है और वो बुरी जगह है। अब आयत नंबर 5 और आयत नंबर 6 में दो करेक्टर्स बयान किए गए हैं। आयत नंबर 5 में ऐसे मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशखबरी दी और उनके गुनाह माफ करने की खुशखबरी दी। और यहाँ पे वो लोग जो बिल्कुल उनके ऑपोजिट थे, कि गजवा हुदैबिया में कहते हैं कोई मुनाफिक शरीक नहीं हुआ, जिसकी वजह ये थी कि इस गजवा में अमाले अम्वाले गनीमत का कोई किस्सा ही नहीं था। और मैंने बिल्कुल शुरू में आपको शेयर किया था कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था, और नबियों के ख्वाब वही होते हैं, अल्लाह ताला का हुक्म होते हैं। और जब वो उम्रे के इरादे से निकले तो उन्होंने सिर्फ वो लोग आपके साथ गए जो महज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आपके साथ थे। तो काफरों ने मुसलमानों को हुदैबिया के मुकाम पे रोक लिया, हालात कशीद हो गए, तो ये खबरें मदीना पहुंच रही थी। चुनाचे मुनाफिकों ने खूब बगले बजाना शुरू कर दी। पहले तो कुरैश मक्का यहाँ अपने वतन से बहुत दूर आकर लड़ाई करते थे, लेकिन अब मुसलमान खुद उनके घर पहुंच के, अब ये वहां से बच के नहीं आ सकेंगे। वो बड़े खुश हो रहे थे कि ये तो अब खुद लड़ाई मतलब खुद अपनी मौत को पुकारे। इस सुलह से और मुसलमानों की बखैर आफियत वापसी मदीना पहुंच जाने से मुनाफिकों के दिल की जलन में मजीद इजाफा हुआ। उनका तो ख्याल था कि ये अपनी जान से हाथ खो बैठेंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो अल्लाह की रहमत पे, अल्लाह, अब आपको पता चले फतेह मुबीन क्या हुई, और इनके मंसूबों में पानी फिर गया। और उनकी, यही उनके लिए बहुत बड़ी सजा थी कि मुसलमान बखैर आफियत वापस आ गए। दूसरी तरफ मुशरिकीन मक्का इस बात पे बगले बजा रहे थे कि मुसलमानों से अपनी मन मानी शराइत उन्होंने तस्लीम करवा ली, और वो कामयाब हो गए कि हमने कितनी अनफेवरेबल चीजें, टर्म्स रखी थी, लेकिन मुसलमानों को साइन करना पड़ा, उन्होंने मान ली। वो भी बड़े खुश हो रहे थे। हालांकि यही शराइत इनकी जड़ काट देने वाली साबित हुई। सबसे तौहीन अमेज शर्त ये थी कि अगर मक्का से कोई मुसलमान अपनी वली की इजाजत के बगैर मदीना चला जाएगा तो मुसलमान इसे वापस कर देंगे, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का आ जाएगा तो कुरैश मक्का से मुसलमानों को वापस नहीं करेंगे। इस शर्त का जो नतीजा निकला, हमने देखा कि अब अगर मैं थोड़ा सा इन शराइत की, हम इसके कंक्लूजन्स आप देख लें तो हमें ये समझ आएगा। इस सुलह में सबसे ज्यादा जो चीज मुसलमानों को नागवार गुजरी और कुरैश ने जिसको अपनी जीत समझा, वो ये थी कि मदीना से भाग के जो मक्का जाएगा वो वापस ना किया जाएगा, और जो मक्का से भाग के मदीना जाएगा वो वापस किया जाएगा। मगर थोड़ी सी मुद्दत गुजरी थी कि ये मामला भी कुरैश पे उल्टा पड़ा, और सुलह के कुछ दिनों के बाद मक्का से, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मुसलमान जो बसीर था, कैद से बाहर जो भाग के निकला, और फिर उसने रास्ते में एक अलैदा, यानी कि साहिल बहर अहमर के उस रास्ते पे जा बैठा जिससे कुरैश के तजारती काफिले गुजरते थे। और इसके बाद जिस मुसलमान को भी कुरैश की कैद से भाग के निकलने का मौका मिलता, वो मदीना जाने के बजाय अबू बसीर के ठिकाने पे पहुंच जाता। और यहाँ तक कि 70 आदमी वहां जमा हो गए, और उन्होंने कुरैश के काफिलों पे छापे मार मार के इनका, जिसको कहते हैं, इनका रास्ता बंद कर दिया। आखिरकार कुरैश ने खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि इन लोगों को मदीना बुला लें, और सुलह हुदैबिया के मुआहदे की शर्त यानी कि उन्होंने साकत करवा दी। तो आप ये देखें कि इसके अगर हम फायदे देखें कि मुसलमानों को एक रियासत का दर्जा दिया गया, और उनको वोटिंग दी गई, यानी कि जियारत कबाइल का भी अख्तियार, कि वो जिसको चाहे अपना हलीफ बनाए। इससे सियासी ताकत में इजाफा हुआ। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि मुसलमानों ने कैसे कैसे अपने जिसको कहते हैं ना, एक ग्रुपिंग उनकी कितनी ज्यादा हो गई। फिर आप देखते हैं कि जो तीसरा पॉइंट था कि जियारत का हक तस्लीम किया, गोया मक्का में वो लौट सकते हैं, यानी कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस साल उम्रा नहीं किया, अगला करेंगे। इट मीन्स
کہ آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. اور پھر جو چوتھا تھا کہ 10 سال جنگ نہ ہوگی. اور کیونکہ غزوہ احزاب کے بعد ہر سال مسلمانوں کے سر پہ جنگ مسلط ہوتی تھی، تو یہ کیا تھا، پھر ایک سکون تھا. جو مسلمان تھے وہ اور اسٹرینتھن ہو گئے، اسٹرانگ ہو گئے. اور فتح مکہ میں 10,000 کا لشکر اس طرح سے مسلمان، یعنی کہ جو تھے، جو پہلے 1400 تھے وہ 10,000 تک ہو گئے. پھر کیا ہوا کہ قریش سے فارغ ہو کے یہودیوں کو قلعہ فما کیا. اور صلح حدیبیہ کے بعد طاقت کا جو توازن تھا وہ بالکل ہی بدل گیا. وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ اس شرائط کا کیا کیا فائدہ ملا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ ایک شرط تھی کہ قبائل عرب میں سے جو کوئی فریقین میں سے کسی کا حلیف بننا چاہے، تو اس کے نتیجے میں بنو خزا مسلمانوں کے حلیف ہو گئے اور بنو بکر قریش مکہ کے ہو گئے. اور اور یہی وجہ بنی جو فتح مکہ کی تھی، کہ بنو خزا اور بنو بکر میں جھگڑا ہو گیا اور قریش مکہ نے صلح نامہ حدیبیہ کی بدعہدی کر کے اپنے حلیف بنو بکر کی مدد کی اور بنو خزا پہ زیادتی کی. چنانچہ مشرقین مکہ کی یہی بدعہدی فتح مکہ ان پہ وبال اور ان کے زوال کا سبب بنی. پھر جو ایک اور شرط تھی کہ 10 سال تک وہ جو جنگ نہیں کریں گے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس شرط کا حشر یہ ہوا کہ جب بنو خزا نے جا کے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی اور قریش مکہ کی زیادتی اور بدعہدی کا ذکر کیا، اور اس معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے خود ابو سفیان کو مدینہ جا کے منتیں کرنی پڑی، اور پھر بھی جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا، تو یہ جو چوتھی شرط تھی کہ مسلمان اگلے سال عمرہ کریں گے اور 3 دن کے لیے مشرقین مکہ شہر کو خالی کریں گے. اور اس شرط پہ ٹھیک طور پہ عمل درآمد ہوا، اور یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی دیانتداری اور شرافت تھی کہ انہوں نے اپنے جو وعدے کو اس کو بہت اس کو ملحوظ خاطر رکھا، عمرہ کر کے 3 دن کے بعد واپس چلے گئے. اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے بجائے کوئی اور ہوتا کہ جس طرح شہر خالی کرنا پڑا، خالی پڑا ہوا تھا، تو اس پہ قبضہ کر سکتے تھے. اور یہ خطرہ مشرقین مکہ کو بھی محسوس ہوا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور مشرقوں کی آرزوؤں اور تدبیروں کو نہ صرف ناکام کیا، بلکہ ان کی تدبیریں انہی پہ الٹ دیں، اور انہیں جو عذاب دنیا میں دیکھنے پڑے یا آخرت میں ان سے دوچار ہونا پڑا. تو اس لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں آیت نمبر 5 میں ان کو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، تو آیت نمبر 6 میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ عذاب دے گا منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، جو کیا کر رہے تھے، جو اللہ کے حق میں برے برے خیال رکھتے تھے، برا گمان کرتے تھے. اور پھر اللہ کا ان پہ غصہ ہوگا، ان پہ لعنت ہوگی، ان کے لیے دوزخ تیار کی جا رہی ہے. کتنا اپوزٹ کریکٹر ہے، اور وہ جو بہت برا لوٹنے کا ٹھکانا ہے. ایونچولی تو سب نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اس کے بعد ہماری ایونچولی ہماری ڈیسٹینیشن اللہ تعالیٰ بتائے گا. اچھے اعمال کا کام جنت ہے اور برے اعمال کا کام دوزخ ہے. وساعت مسیرہ، جو بہت زیادہ بری لوٹنے کی جگہ ہے. اچھا جی، آیت نمبر 7 کو بھی ساتھ کر لیتے ہیں. وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، جنود، اب یہ پھر دوبارہ آیا جنود لشکر ہے، السماواتی، آسمانوں، والارض، اور زمین کے، وقان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عزیز حکیمہ. پھر اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، عزیز ہے، زبردست ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے. بامحاورہ آیت نمبر 7. اور آسمانوں اور زمین کے لشکر لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اب یہ لشکر فرشتے ہوں یا ہوائیں ہوں، انہیں کے جتنے بھی باطنی اسباب ہیں، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہیں. وہ ان سے ایک کام بھی لے سکتا ہے کہ میدان جنگ میں ان سے مسلمانوں کی مدد کرے یا کافروں کو پٹوا دے، اور یہ کام بھی لے سکتا ہے کہ بد کردار لوگوں کے مکر و فریب کی چالوں کو انہی پہ الٹ دے اور حالات ایسے پیدا کر دے کہ وہ خود اپنے ہی جال میں پھنس جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص یہاں پہ جو صفات بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اور تمام لشکر زمین اور آسمان کے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں. اللہ پہ توکل سٹرونگ رکھیں، اپنی تیاری جس کو کہتے ہیں نا ایمان کے ساتھ، اپنی نیتوں کو خلوص سے نیت سے اپنے
ایمان کو آپ راسخ کر لیں اور ڈٹے رہیں اپنے اس ایمان پہ ثابت قدمی سے، تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے، اس کے پاس لشکر ہیں زمین اور آسمان کے، اور کامیابی انشاءاللہ تعالی ہم مسلمانوں کا مقدر ہی انشاءاللہ رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔